मेरे भाइयों, मैं आपको एक और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनका वाक़या सुनाता हूँ जो हदीस मुबारक में है। गस्सान का एक शहजादा मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाया। हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। अक्सर औक़ात अनस इब्न मालिक होते थे, लेकिन उस दिन हज़रत अमीर मुआविया मौजूद थे। उस गस्सान के शहजादे ने आकर बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये अर्ज़ की कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। गस्सान की एक मुनक्कश चादर आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन ये सुनिए, वो मुनक्कश चादर यहाँ से 3 किलोमीटर की मुसाफत पर मेरी सवारी जहाँ पर मेरा काफिला खड़ा हुआ है, उस काफिले के अंदर साजो सामान जहाँ पर रखा हुआ है, वो मुनक्कश चादर वहाँ पर मौजूद है। आप अपने खादिम को भेजिए, वो मेरे साथ जाए, मैं वो तोहफा उसको दे दूंगा, वो आपकी बारगाह में ले आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुआविया जाइए। फरमाते हैं मेरी जूती मस्जिद नबवी की दाईं तरफ पड़ी हुई थी। ये शहजादा बाईं तरफ से निकलने लगा। मैं जूती पहनने दाईं तरफ नहीं गया कि अगर दाईं तरफ जूती पहनने जाऊंगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में ताखीर हो जाएगी। इस बेअदबी से बचने के लिए मैं नंगे पांव ही दीवाना वार निकल गया। हत्ते मेरे मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस शहजादे के साथ निकले, मस्जिद नबी से बाहर हुए, वो अपनी सवारी पर बैठ गया। सैयदना मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ चलने लगे। सुबह 10 बजे का वक्त था, शदीद धूप पड़ी हुई थी, अरब की रेत तप रही थी। सैयदना मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस गस्सानी शहजादे से कहा कि सुन, मुझे अपनी सवारी में पीछे सवार कर ले ताकि मेरे पांव जो जल रहे हैं ये बच जाएंगे। उस शहजादे ने कहा नहीं, तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम्मी और गुलाम है, ये सवारी तो शहजादों की है, मैं तुझे साथ नहीं बैठा सकता। हज़रत मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चलने लगे। जब पांव में तपश और आई तो फिर अर्ज की कि सुन, ये तूने जो जूता भी पहना हुआ है, तू सवारी पर तो वैसे ही है, जूते की तुझे जरूरत नहीं, अपना जूता ही मुझे दे दे ताकि मेरे पांव जलने से बच जाएं। उसने फिर जवाबन कहा कि सुन, तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कम्मी और गुलाम है, ये जूते भी शहजादों के हैं, मैं तुझे नहीं दूंगा। सैयदना मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर सब्र करते हुए साथ चलते रहे। ना उसने सवारी पर सवार किया, ना जूते दिए, मुनक्कश चादर ली, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। जब पहुंचे ही थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इनके चेहरे का रंग जर्द हो चुका है, इनके पांव भी सुर्ख हो चुके हैं, इनकी आंखों से आंसू जारी हैं, पसीने से ये शराबूर हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे कि मुआविया, आपकी ये हालत किसने की? सैयदना मेरे मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु तआला बताया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहाँ से निकला, उसने ना मुझको सवारी पर सवार किया, ना उसने मुझे अपने जूते दिए, लिहाजा इसी गर्मी की हालत में मैं नंगे पांव ही चला गया था। ये हालत मेरी इस वजह से हुई है। तो मेरे भाइयों, उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये दुआ दी जो मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआविया, ये सब कुछ तूने मेरी मोहब्बत के लिए किया। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ आपकी मोहब्बत में किया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मुआविया, अगर मेरी मोहब्बत से की वजह से किया है तो फिर सुन ले, तू मेरी उम्मत का सबसे बड़ा सबर वाला है। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा क्या है? सबर वाला है। अब अंजाम, आखिरी बात सुन लीजिए। सैयदना मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु तआला तख्त पर बैठे, गस्सान का यही शहजादा जो मुनक्कश चादर लेकर आया था, ये गिरफ्तार हुआ। गस्सान सहाबा ने फतह किया तो ये गस्सानी शहजादा भी हाथ बंधे हुए दरबार मुआविया रज़ियल्लाहु तआला में लाया गया। इसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। हज़रत मेरे मुआविया ने देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही शहजादा है। आपने फरमाया इसके हाथ खोलो, इसकी मेहमान नवाजी करो, इसको मेहमान खाने ले जाओ, इसको खाने खिलाओ, इसकी तवाज़ो करो। 3 दिन तवाज़ो हुई। वो बड़ा परेशान कि बाकी सबको संगल डाले हुए हैं, मुझे आज़ाद छोड़ा हुआ है और तरह तरह के खाने खिलाए जा रहे हैं, वजह क्या है? हज़रत मेरे मुआविया ने 3 दिन ज़ियाफ़त करने के बाद उस गस्सानी शहजादे को बुलाया। फरमाया तू मेरे चेहरे की तरफ दे, क्या तूने पहचाना है मुझे? ये शहजादा कहने लगा, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। सैयदना मेरे मुआविया बिन अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि तूने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुझे पहचान लिया है। तू याद करके एक जमाना कबल तू मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चादर लेकर। इसने कहा हाँ मैं आया था एक चादर लेकर। फरमाया वो चादर तेरे साथ लेने कौन गया था? तो ये कहने लगा एक गुलाम था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो गया था। फरमाया उस गुलाम ने कुछ तुझसे कहा था? हाँ, वो मुझे कहता रहा कि सवारी पर सवार
सवार होना है, मैंने नहीं किया। उसने जूते मांगे, मैंने जूते भी नहीं दिए। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तूने उसको सवारी पर सवार क्यों नहीं किया था, जूते क्यों नहीं दिए थे, क्या समझकर? उसने कहा कि मैंने उसको यही समझकर ना सवारी पर सवार किया ना जूते दिए कि तू गुलाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये शहजादों की सवारी और जूते हैं, मैं तुझे नहीं दूंगा। हज़रत अमीर मुआविया की आंखें छलक पड़ी, रोते हुए कहने लगे कि गस्सानी शहजादे दोबारा फिर ये बात कह के तूने क्यों नहीं दिए? वो गस्सानी शहजादा फिर कहने लगा, मैंने उसको नौजवान को कहा था कि तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा, फिर सुन ले, वो कोई और नहीं 64 लाख मुरब्बा मील का यही हाकिम है जो तेरे सामने बैठा हुआ है। मैं ही वो मुआविया बिन अबी सुफियान हूं, लेकिन बात सुन ले, आज मैं निस्फ दुनिया का तन्हा हाकिम हूं। मैं आज भी इस पर फख्र करता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं मैं। सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये अज़मत व शान है। आखिर में मेरे भाइयों, मैं यही अर्ज करूंगा, इनकी अज़मतों को देखने के लिए कुरान और सुन्नत का मुतालिया किया जाए।